दिन हमने पूछा कि आप ये बताएं कि क्या सूरत हाल नज़र आ रही है केसेस के हवाले से। उन्होंने कहा जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है ना, ये लोग ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन क्योंकि इन्होंने अनाउंस करना है, तो जिसकी वजह से ये सारा चाह रहे हैं कि मैं किसी तरीके से आउट हूँ। पहले तो जो ऑफरें की गई कि कभी बाहर मुल्क छोड़ के चले जाओ, कभी ये कहा गया कि आप जो है इलेक्शन जो है इससे जो है कंप्रोमाइज़ कर लो या शाह महमूद कुरैशी को या किसी और को आने दो। तो अब जो है वो उनको जब देख लिया कि मैं हर तरफ से इनके काबू नहीं आ रहा, तो उन्होंने फिर ये जो है ये डिसाइड किया कि अब नैब अलकादर उसमें, और वैसे तोशा खाना की एक FIR हुई है, तोशा खाना के अंदर एक जो है वो ये कंप्लेंट फाइल हुई है, और ये सारे इसी वजह से बनाए गए हैं। और साइफर वाला आप देख लें कि वो कैसे मामला उठाया गया, फिर वो बैठ गया, उन्होंने कहा कि उसमें तो मिल कुछ नहीं रहा, हफ्ता वो उठा रहा है। उसके बाद उन्होंने फिर ये पकड़ लिया है कि अब क्योंकि जो है वो ये नज़दीक मामला चल पड़ा है, तो इसे जल्दी से वाइंड अप कर लिया। और इसे कैसे जल्दी से वाइंड अप कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल पीछे पूरा 1 साल प्रोसेस जो है होते ही नहीं है सिवाय फ़र्द जुर्म के, और अचानक से 8-10 दिनों के अंदर अंदर ट्रायल ख़त्म। कभी आपने इतनी स्पीड देखी है कि पूरा दिन अदालत बैठे, जुम्मे के बाद भी छुट्टियों के अंदर ट्रायल होते ही नहीं है, फिर भी जज साहब बैठे हुए हैं और चीफ साहब खुद फैसले जो है रिजर्व करके बैठे हुए। हालांकि चीफ साहब के ऊपर इतराज़ है कि आप हमारी दरख्वास्त न सुने, उनका भी बनता नहीं था सुनना, लेकिन होप्स हो जो लग रहा है कि कल हफ्ता है और परसों इतवार है, तो आज ताकि इनके पास कोई अपील का हक ना हो, इस्तदा है कि जो है वो कानून के मुताबिक फैसला दिया जाए। खान साहब को हक दिया जाना चाहिए था जो नहीं मिला। नैब रावलपिंडी की जानब से भी आज इमरान खान साहब को बुलाया गया था, और साथ ही कि 2-3 थानों की तरफ से भी समन किए गए थे और कहा गया था कि अगर पेश ये बड़ा आपने अहम सवाल किया है, इसके ऊपर मैं बताना भी चाहूँगा। आज इसके ऊपर मैंने दरखास्तें जो हैं, उस्मान खड़ा है, ये खुद गया है और जाकर नैब के अंदर भी जमा करवा दी हैं, जाके रिक्वेस्ट की है, दरखास्त दी है वहाँ पर ये हमने इस्तदा की है कि खान साहब ने 9 तारीख को आना है। सुप्रीम कोर्ट में क्वेटा वाला केस लगा हुआ है, आज उनकी तबीयत की वजह से वो उन्होंने चेकअप करवाना था, और भी केस लगे हुए थे, बेल्स भी लगी हुई थी, वो नहीं आ सके, तो लिहाजा 9 तारीख को है। इसी तरह पुलिस के पास भी गए हैं, पुलिस ने हमारी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी नहीं, आप आए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। पहले उन्होंने रख ली थी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार किया, ये गया है खुद और उन्होंने जाके इनकार कर दिया। अब जो है वो हमारी तो पहले भी ये इस्तदा थी कि हम तो हर जगह पे आने के लिए, खान साहब तो खुद आए हैं, ये तो नहीं है कि नैब के अंदर गए नहीं हैं, सारा रिकॉर्ड भी दे चुके हैं, हर चीज़ शेयर कर चुके हैं, पुलिस के सामने भी गए हैं सारे केसेस के अंदर। ये जो केसेस के अंदर बुलाया गया है, इन केसेस में पहले हम तकरीबन मैं खुद ज़ाती एक डेट के ऊपर 3-4 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका हूँ। एक दफ़ा इतवार को की, सोमवार को की, मंगल को की। उन्होंने हमें एक दिन कहा कि आप बुध वाले दिन आ जाएं, तो बुध वाले दिन वैसे उन्होंने वापस जाना था, तो 12 बजे वो वैसे ही फारग हो गए। अब 4 बजे के लिए ये फिर रखना चाहते थे, उसमें से जो है वो खान साहब ने कहा कि ठीक है फिर नेक्स्ट आ जाएंगे। तो ये तरीक़ाकार कोई नहीं है। पहले ये कहते थे कि खान साहब पुलिस लाइन आते नहीं हैं जी, तफ्तीश ज्वाइन नहीं करते। अब जब हम बार बार दरखास्तें करते हैं तो उसके ऊपर ये कहते हैं जी कि जो है ना खान साहब जो है वो पेश नहीं हो रहे, लिहाजा वो जानबूझ के आगे पीछे डेट कर देते हैं। ये बताएं कि आप काफ़ी अर्से से इमरान खान साहब के साथ केस लड़ रहे हैं, कितनी फीस ली है आपने आज तक? वही सवाल आपने मरवत साहब वाला पूछ लिया है। बस वो जैसे कहते हैं ना कि बस खान साहब के साथ चल रहे हैं, खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं, खान साहब को सेफ हालत में देखते हैं, तो बस पुरसुकून हो जाते हैं कि खान साहब बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं, सेटिस्फाई हैं, और इस कौम के लिए वो अपनी जंग जो है वो लड़ रहे हैं और हक पे खड़े हैं। तो हक पे खड़े होने के लिए हम उनके साथ हक पे खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़ा होना यही हमारी फ़ीस है। तो यही जो है खान साहब के साथ, इसके अलावा कोई और फीस नहीं है। चलें आखिर में एक लाइटर नोट में कि वो कहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। गुजारिश ये है कि जो घोड़ा है वो बिल्कुल पीछे से उसे कोई मसला नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लॉयर्स की फ़ीसें होती हैं उससे वो गुजारा कर रहा है। मेरे हालात मामला ठीक हैं, पीछे सेटअप ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मैंने फ़ीस लेनी होती है वहाँ मैं फ़ीस ले भी लेता हूँ, प्रोफेशनली कोई जो मुझे एंगेज करता है। खान साहब के लिए कोई फ़ीस नहीं है। थैंक यू। और तीसरा इनके बारे में कहते हैं कि हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर एतमाद नहीं है। वैसे उन्होंने स्पीच के अंदर जो है वो 2 जजेस का जिक्र किया है, लेकिन उनको अक्सर वो भूल जाता है कि वो तैर सिपरा साहब जो है ना वो उसमें ऐड हैं, क्योंकि 6 उनके पास केसेस लगे हुए हैं जिसमें बुशरा बीबी की भी बेल है। तो वो क्योंकि ऐसा डिसीजन दे चुके हैं 9 मई के वाक़यात के ऊपर, तो खान साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं। वो हर बंदे का एक कानूनी हक़ है, कोई बंदा भी है
वो ये कह सकता है कि मुझे इस जज के ऊपर एतराज़ है, और उन्होंने वो एतराज़ किया और उसके मुताबिक डेफिनेटली वो उनका वैलिड था। और दरख्वास्तें भी दी जो कि चीफ जस्टिस के पास ही लग गई, जिसके ऊपर आज तक फैसला ही नहीं हो सका। और खान साहब को बताया कि जेल भी जाना पड़ सकता है आज कल में जो फैसला आएगा। देखें, उन्हें पता है कि मुझे तमाम केसेस से ये तंग करने के लिए